हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12 का टॉपिक हमारा अब स्टार्ट जो होने वाला है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। और ये पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट ये टॉपिक होगा। छोटी छोटी वीडियोस में सभी पार्ट्स को कवर किया गया है। अब जल्दी ही सारी वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी इस टॉपिक को आप ख़त्म कर सकते हैं। पास्ट जो एडजस्टमेंट ये टॉपिक है ये उसी तरीके का टॉपिक है जैसा कि आपने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, जिसमें हमने की थी एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो क्लास 11th में आप करते हुए आए हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि जब किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, तब उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते थे, हम एक जर्नल एंट्री पास करते थे। ठीक है, मिस्टेक एक हो या दो हो तो एडजस्टमेंट एंट्री हम करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पास्ट एडजस्टमेंट कुछ उसी टाइप का ये टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसका बेसिक आप समझें। यहाँ पर क्या होगा कि अगर, ठीक है, पार्टनर्स के ऊपर बेस्ड है, अगर पार्टनर को कोई सैलरी देना हम भूल गए, हम डायरेक्ट इस टॉपिक पर आ जाते हैं, उसको समझ रहे हैं कि अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए हैं, ठीक है, मतलब जो पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो गलत हो गया डिस्ट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि हम सैलरी देना भूल गए हैं, या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, या फिर उनसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं। इसी तरीके से 1, 2, 3 या कितनी भी मिस्टेक अगर हम भूल जाते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स को लेकर के अगर कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो जब हमने पार्टनर क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम ये मिस्टेक अगर हो गई है, तो उन्हीं को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और पास एडजस्टमेंट इसी को कहा गया है। और फिर एक हमें क्या दे देनी है, एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है उसके लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या है, एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है। उसी के लिए सभी के लिए एक जर्नल एंट्री को पास कर देंगे, और वो एक रेक्टिफाइड एंट्री होगी जो उन सभी गलतियों को क्या कर देगी, शॉर्ट आउट कर देगी। ठीक है, प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। तो यहीं पर ये चीज़ लिखी भी हुई है कि इफ़ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म, जब पूरे फर्म के फाइनल अकाउंट बनाए गए, ठीक है, तो लिखा है इट इज़ फाइंड दैट द सम एरर, और कुछ एरर या कुछ ओमिशंस, ठीक है, कुछ गलतियां हो गई है, कुछ भूल गए हैं, इन द अकाउंट हैज़ अकर्ड सच दैट एरर ऑफ ओमिशन आर रेक्टिफाइड। और ये हमने क्या किया, फिर हमने उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना है इन द नेक्स्ट ईयर पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री एक देनी है हमें। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे कि भाई क्या क्या मिस्टेक हुई है, तो एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट में, और एक एडजस्टमेंट एंट्री दे देंगे। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन नेट इफेक्ट, जो भी नेट इफेक्ट हमारा आएगा ना, वो जर्नल एंट्री में हम लोगों को दिखा देना है ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है। अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम अपना लेंगे, वो हम लोगों को देख लेना है। तो 1-2 न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो ये जनरल एंट्री एक बताई हुई है कि जनरल एंट्री इस तरीके से हमें पास कर देनी है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। वही बस इतना ही थ्योरी पार्ट था इसका, थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। मेन अब हम लोगों को अपना क्वेश्चन समझना है। नुसरत सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 5:3:2। 5:3:2 के अंदर नुसरत सोनू और एक लास्ट पार्टनर हिमेश ये प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में। अब क्या हुआ, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या लिखा है यहाँ पे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब उसमें लिखा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। चार्ज किया जाता है मतलब, चार्ज का मतलब हो गया कि जब पार्टनर ने पैसा निकाला होगा ना, तो उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है। पार्टनर से पैसे लिया जाना था ये। बट क्या हुआ था, द ड्राइंग ऑफ नुसरत सोनू हिमेश ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटेड। तो उनकी जो ईयर एंडेड पे उनकी जो ड्राइंग थी 20,000, 15,000 और 10,000 रुपये थी रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब पूरे साल का फाइनल अकाउंट बनाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ नॉट बीन टेकन इन टू द कंसिडरेशन, सो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों को देनी है। किस लिए, सिर्फ एक ही मिस्टेक हुई है यहाँ पर, वो मिस्टेक है कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
उनसे चार्ज करना भूल गए। और आपको पता होगा कि 10% जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके ऊपर लगाना था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आता था। कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनसे लेते हैं और जो भी चीज़ हम उनको दे रहे थे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड से उनको पार्टनर्स को प्रोवाइड करते थे। अब वो चीज़ हम भूल गए हैं। अब क्या करें कि अकाउंट तो क्लोज हो गए, फाइनल अकाउंट बन गए हैं, अब हम वहाँ पर जाके तो ये एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी पहले, एक वर्किंग नोट टाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा है, इससे बाद एक और भी क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा सा इससे बड़ा रहेगा, तो इसको अच्छे से इसको समझ लें, फिर अगला समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी वो एक बार हम देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से ये पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी एक बार पढ़ें। और इसमें हमें जो मेन कैलकुलेशन जो देखनी है वो देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे। ये अपने लास्ट ही 2-3 वीडियो में आपने देखा था कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता था। ठीक है, तो इंटरेस्ट का तो वही फॉर्मूला था, तो फिर भी हम एक बार यहाँ पर समझें कि ये हमने देखिए फॉर्मेट भी यहाँ पर ये बना लिया है कि ये एक टेबल है जो पास्ट एडजस्टमेंट्स को, ठीक है, इस स्टेटमेंट में हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाइए, ये दिखाएंगे कैसे टेबल हमने बनाई है। कि एक तो हमने फर्म का कॉलम बनाया, फर्म का डेबिट और क्रेडिट है, ये नुसरत है डेबिट क्रेडिट, ये सोनू है डेबिट क्रेडिट, और ये हिमेश है डेबिट क्रेडिट। ये जो डेबिट क्रेडिट लिखा है आप एक तरीके से यही माने, ठीक है, अकाउंट तो नहीं है ये उनका, लेकिन अकाउंट की तरह ही यहाँ पर एंट्री हम करेंगे। जिस तरीके से अकाउंट में जब कोई अमाउंट पार्टनर को देना होता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना, और उनसे वापसी कोई अमाउंट लेना हो तो डेबिट करते हैं तो वही ये कैपिटल अकाउंट्स की तरह हैं जो हमने यहाँ पर कॉलम रेडी किए हैं। और फर्म जो है इनसे उल्टा है। ठीक है, फर्म को जब इनके अकाउंट में कोई अमाउंट जब हम क्रेडिट करते हैं तो फर्म के अकाउंट से वो डेबिट होता है, तभी यहाँ पर वो क्रेडिट होता है, तो ये उल्टा चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने डायरेक्ट इस पॉइंट पर कि हम लोग ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। जब हम चार्ज करना भूल गए हैं और अभी उस अकाउंट में तो हम चार्ज नहीं कर सकते हैं और पार्टनर्स के अकाउंट में या कहीं पर भी, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया है। अब हम क्या करें पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए कि जो अमाउंट हम उन पार्टनर से डेबिट करना भूल गए ना उनके अकाउंट से, भाई जब उनसे अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज करना था ड्राइंग पर तो पार्टनर के अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट करना था और वो हमने नहीं किया है। अच्छा, अगर वो अमाउंट डेबिट करना था तो पार्टनर उसे लेना था, पिछले साल लेना था वो। अब अगर पिछले साल वो अमाउंट उनके अकाउंट से लेना था हम लोगों को तो वो फर्म के पास आ जाता और फर्म क्या करती उस अमाउंट का, वो वाला अमाउंट उन्हीं पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर ये सही कैलकुलेशन होती उस टाइम पर, यही होता है जब हम पार्टनरों से इंटरेस्ट लेते हैं ना तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है भाई, वो इंटरेस्ट फर्म की इनकम हो गई और वो इनकम पार्टनर्स को ही मिलनी है, वो कहीं उनसे पैसा लेके कहीं और बाहर नहीं दे देना हम लोगों को किसी को। ठीक है, तो अब वही चीज़ हमें यहाँ पर कर देनी है। ठीक है, तो अब समझें यहाँ पर कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा 20,000 रुपये इसने विड्रॉ किया था। ठीक है, और आप ध्यान रखें ये बात हमें ये ध्यान रखनी थी कि उन्होंने ये अमाउंट कब विड्रॉ किया था, टाइम की कैलकुलेशन जरूरी थी। अगर टाइम नहीं दिया तो 6 मंथ का लगता था अगर आप लोगों को याद हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है ईयर एंडिंग, ईयर एंड में निकाला था इन्होंने। ठीक है, तो पूरे साल का ही। तो यहाँ पर क्या है कि द ड्राइंग जो नुसरत है हिमेश है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। तो अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट जब हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ये वर्किंग नोट है एक तरीके से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चेक कर लेते हैं कितना बनता है नुसरत का एन, दूसरा पार्टनर है सोनू और तीसरा पार्टनर है हिमेश। तब आप ये देखें कि 20,000 और दूसरे का था 15,000 और जो थर्ड पार्टनर था उसने निकाला था 10,000 रुपये का अमाउंट। तब हम यहाँ पर क्या करें कि ड्राइंग पर पूरा 10% लगा देते हैं पूरे साल का। ठीक है, 10% पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो 2,000 रुपये इसके अकाउंट से और 1,500 इसके अकाउंट से और 1,000 रुपये इसके अकाउंट से हम लोगों को विड्रॉ करना था। ठीक है, लेकिन ये वाला अमाउंट हम क्या कर गए, भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना। तो अब एक काम करें, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है तो इसके अकाउंट से तो हम यहाँ लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पर्टिकुलर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, विल बी डेबिटेड, विल बी डेबिट। भाई उनके अकाउंट से क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाएगा, उनके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, ठीक है, उन पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट। तो 2000 रुपये तो इसके अकाउंट से निकाल लीजिए, 1500 अमाउंट इसके अकाउंट से निकाल लीजिए, और 1000 रुपये इसके अकाउंट से हमने विड्रॉ कर लिया है। अब जैसे ही ये अमाउंट विड्रॉ किया हमने, तो टोटल जो अमाउंट ये बनता है तो कितना बन जाएगा, 3500 और 4500। तो ये फर्म इनके अकाउंट में अगर डेबिट है, सभी में डेबिट, तो फर्म को ये पैसे अमाउंट आ गया होगा, राइट। अगर हम इनके अकाउंट से डेबिट करते हैं तो फर्म के पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे तो, ठीक है, पहले तो किया नहीं था, लेकिन अब अगर स्टेटमेंट तैयार करें तो ये बनेगी इसके अकाउंट से डेबिट डेबिट डेबिट। और ये कैलकुलेशन रफली भी की जा सकती है, लेकिन एक ये सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। रफली भी अगर आप चेक करें तो आप खुद बता सकते हैं कि 2000 इससे लेने, इससे लेने, इससे लेने, टोटल 4500। अब ये 4500 जाएगा कहाँ, एक्चुअल में ये इन्हीं को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ₹4500, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्रॉफिट। भाई ये जो एज अ प्रॉफिट इन, जो भी इनका रेशो था 5:3:2 था, तो हम क्या करेंगे, ये 5:3:2 में ही इन्हीं को मिल जाना है वैसे, ठीक है, लेकिन सही कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। भाई 4500 आ गया, अब यही अमाउंट जो 4500 का है, अब ये क्या किया हमने, यही सेम अमाउंट अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से निकल जाएगा और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 5:3:2 के रेशो में। अगर 5:3:2 के रेशो में करेंगे 4500 को, तो कैसे लिखेंगे हम कि एन को कितना मिलेगा, प्रॉफिट, यहाँ लिख देते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और ये एज प्रॉफिट, तो NSH। तो 4500 रुपये का जो अमाउंट है तो रेशो में मिलेगा 5/10, और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500, 3/10, और 4500 2/10। तो कट किया तो ये आ जाएगा 900, और ये आ जाएगा 1350, ठीक है, और ये टोटल आ जाएगा 0 से 0 कट गया 0, 5 पंजे 25 और 2, 5 और 20 और 2 22, 2250। तब आप टोटल करें तो ये जो अमाउंट है इसको तो मिलेगा 2250, और इसको मिलेगा 1350, और लास्ट वाला जो अमाउंट है 900 रुपये का इसको मिलेगा, राइट। आपने समझा होगा कि ये जो ड्राइंग का इंटरेस्ट था इनसे वापसी ले लिया गया, इनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा और फिर ये अमाउंट इन्हीं को चार्ज किया जाए। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले इनसे लें और फिर इनको दें। तो हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट रेडी कर लिया कि इसका टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि इसका टोटल इफेक्ट बनता क्या है। तो अब हम सबसे पहले इसको टोटल कर लेते हैं। तो ये ही तरीका आप लोगों को अप्लाई करना है। इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका, ठीक है। आपको एक बार हो सकता है लगेगा कि बनाने में, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो आपको आराम से कर पाओगे इसको, राइट। ये कर लेंगे। अब नेट इफेक्ट आप देखें, नेट इफेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए कि क्या पड़ता है। नेट इफेक्ट क्या होगा, देखो ये तो दोनों एक फर्म का तो 4500 आया, फिर 4500 चला गया, फर्म के पास तो कुछ बचना ही नहीं था, लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ा, इसको फ़र्क पड़ा कि 250 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट। जो ज़्यादा होगा ना इन दोनों का इफेक्ट देख, उसी के नीचे लिख लेना। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है, कितना है 150 रुपये, और इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, ये कितना है 100 रुपये। तो बस ये जो हमने नेट इफेक्ट निकाला वो हमारा आंसर है, और वहीं से हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी, जिसका हम वेट कर रहे हैं कि जनरल एंट्री क्या होगी, वो हमारा मेन आंसर होगा। तो जनरल एंट्री अच्छे से लिख देना फॉर्मेट बना करके। तो क्या जनरल एंट्री होगी यहाँ पर वो देख लेते हैं एक बार। देखिए जनरल एंट्री फॉर्मेट बना के आप क्या लिख देंगे कि नुसरत का अकाउंट क्रेडिट और सोनू का और हिमेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे सोनू डेबिट, हिमेश डेबिट एंड नुसरत क्रेडिट, राइट। कितना अमाउंट, ये 150 रुपये का अमाउंट है, ये 100 रुपये का अमाउंट है, और ये है 250 रुपये का अमाउंट। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है,
ऑफ लास्ट ईयर इज नाउ एडजस्टेड। ठीक है, तो नरेशन में तो वो लिखना पड़ता है हम लोगों की कि क्लियर रहे कि ये एंट्री किस पर्पज़ से यहाँ पर एंट्री पास की गई, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमने नरेशन में ये बता दिया है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि सोनू से अगर 150 रुपये का अमाउंट ले लिया जाए, हिमेश से अगर 100 रुपये का अमाउंट ले लिया जाए, तो वो सारा अमाउंट मिला के हमें किसको ट्रांसफ़र कर देना है, नुसरत को दे देना है। तो इस तरीके की सिंगल ये एंट्री पास करके लास्ट ईयर में जो मिस्टेक हुई थी उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा जो है प्रॉपर तरीके से इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा, अच्छे से समझें। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, अब हम उसको देख लेते हैं एक और अपने न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वाले में, तो वहाँ पर आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसी पॉइंट पर कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट करनी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 60,000 रुपीज़। भाई लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हमारा आया था वो 60,000 रुपये आया था, एंड द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। ठीक है, इन एग्रीड रेशो 3:1:1। ठीक है, 3:1:1 इनका रेशो था, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तभी आपको आंसर उसका समझ आएगा। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझा है तो आंसर समझने की तरफ ना जाएं, दोबारा से क्वेश्चन 1-2 बार और पढ़ लें आप। उसके बाद क्या लिखा है, इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट अंडर द मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब क्या हुआ कि ये देखा गया, ये डिस्कवर्ड किया गया कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम लोगों ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। हम उन चीज़ों को हमने क्या किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक में। यानी जो ₹60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो हमने 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या करें, जो अमाउंट हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है, लेकिन हुआ क्या कि हमने ना तो ये, जबकि हमें क्या करना था, प्रॉफिट तो देना था वो ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% सभी पार्टनर को इंटरेस्ट देना था। जब हम, आप याद करो कि अगर आप सही तरीके से तो करते, तो कैसे करते कि प्रॉफिट तो बाद में बढ़ता, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते उसी प्रॉफिट में से, फिर जो प्रॉफिट बचता, ठीक है, अगर उसमें हमें सैलरी देनी है तो सैलरी देते, उस प्रॉफिट में से ही सैलरी देते, फिर कुछ बचता तो बटता वो, लेकिन इन्होंने पहले ही बांट लिया। ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही सैलरी किसी को दी, और ना ही इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट अमाउंट निकाल के दिया हुआ है 700, 500 और 300, ये कैलकुलेशन करके दिया है, और ना ही हम लोगों ने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया। 3 मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। उसके बाद लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वर फिक्स। जो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का था वो फिक्स था, इन्होंने बता दिया है 1 लाख रुपए था और 80,000 रुपये का अमाउंट इनका कैपिटल अमाउंट था। एंड जेड का जो कैपिटल था वो 60,000 रुपये था। तो उसके बाद क्या लिखा है, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। हमें एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, बस कि एडजस्टमेंट जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो ये कुछ मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पर की है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक बार आप करें, इसको अच्छे से रीड कर लें एक बार। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं, और फॉर्मेट बनाने के बाद इसको फिर अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड किया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार रोक करके वीडियो को फिर से आप अच्छे से एक बार रीड करें इसको, तभी आपको बहुत क्लियरली आपको समझ आएगा। सबसे पहले आप ये समझें कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम लोग भूल गए हैं, ठीक है। 3 मिस्टेक और भी हम लोगों को बताई थी। इसका मतलब ये जो 60,000 रुपये का अमाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। मतलब उससे पहले तो अपने को इंटरेस्ट भी देना था, तो फिर कुछ बचता तब हम उसमें सैलरी भी देते, फिर बचता थोड़ा बहुत ड्राइंग भी लेते, फिर उस पार्टनर को ये प्रॉफिट बांटना था। हम ये मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट था ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर ये रॉन्गली 60,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो हम एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट में जो हमने बनाई है यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में हम 60,000 रुपये का जो अमाउंट है वो उन पार्टनर से
वापसी ले लेते हैं जिस रेशो में वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हमने लिखा है अमाउंट ₹60,000 विच इज़ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड। ठीक है, अब वो डेबिटेड कर दिया गया है। तो हम जब इनके अकाउंट, जब इनको प्रॉफिट दिया गया होगा ये, तो एक्चुअल में हमने क्रेडिट किया होगा। तो हम ये अमाउंट सपोज करें कि लेट सपोज हमने क्या कर दिया है कि हमने ये वापसी ले लिया है। तो किस अमाउंट, इस अमाउंट को हमने किस रेशियो में लिया हुआ, 3:1 में। तो 60,000 रुपये का अमाउंट अगर हम 3:1 में वापसी लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 60,000 का कितना करें, 3/5, 1/5 और 1/5, तो 12,000 रुपये। तो 12 पंजे 60, इसका 12,000 रुपये इससे रिफंड ले लेते हैं, वापसी ले लेते हैं, राइट। 12,000 रुपये इस वाले अकाउंट से वापसी ले लेते हैं वाई से, ठीक है। और 12 × 36,000 रुपये इस वाले पार्टनर से वापसी ले लेते हैं। तो 12 दूनी 24 और 36, 60,000 रुपये का जो अमाउंट है यहाँ से तो डेबिट हुआ, लेकिन फर्म के पास क्रेडिट हो गया है। बस जो चीज़ हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट की थी, जो चीज़ हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट की थी, जब वो पैसा ही पूरा वापसी आ गया 60,000 रुपये, अब हम अपने हिसाब से, भाई जो गलत हुआ था वो तो हमने वापसी ले लिया, ठीक है, सारा अमाउंट, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब जो जैसे देना था वैसे ही देते रहो। सबसे पहले इंटरेस्ट देना था इस प्रॉफिट में से, ठीक है। अब आप ये माने कि ये तो एक्स का कैपिटल, ये वाई का और ये जेड का, और ये फर्म का अकाउंट है, ठीक है। फर्म का अकाउंट कौन सा है, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, क्रेडिट साइड प्रॉफिट होता था और यहाँ से देते थे हम सब कुछ, राइट, डेबिट साइड से। तो ये सारा प्रॉफिट आ गया हमारे पास रिटर्न। अब हम अपने हिसाब से दे देते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिखेंगे नाउ प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ प्रोवाइडेड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट कैपिटल क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया एट द रेट ऑफ 5%, राइट, स्टेटमेंट में यहाँ बताते जाते हैं पर्टिकुलर हमने जो बनाया है। जब 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो इसी पैसे में से दिया जाएगा, 60,000 में, 60,000 में से सबसे पहले इसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट करेंगे इसके अकाउंट में देंगे, तो इसको भी क्रेडिट करेंगे और इसको भी, और लेकिन फर्म से अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब 5% कितना होता है कैपिटल पर तो वो तो कैपिटल पे देखना पड़ेगा कि इनकी कैपिटल कितनी है। तो साइड में क्वेश्चन आपको दिखाया गया है और वहीं पर कैपिटल चेक कर लीजिए कि कितनी कैपिटल है। तो कैपिटल, जो टोटल कैपिटल थी 1,00,000 रुपये का 5% एक्स को दिया, तो इसका 5% बनेगा 5,000 रुपये, ठीक है। 5% इसको दिया, इसको 5% दिया वाई को, तो वाई को बनेगा 4,000 रुपये, 5% निकाल लीजिए। और जेड को भी दिया गया 5%, कैलकुलेशन कर लीजिए 5% कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। क्यों, क्योंकि 10% तो कितना हो गया, 6,000, तो आधा कर देंगे ना, 5% देना है हमें तो 3,000 रुपये। तो अब हमने ये टोटल जो अमाउंट दिया है, 5 इसको, 4 इसको, 3 इसको, तो टोटल अमाउंट ये बनता है 5 और 4 9 और 3 12, तो 12,000 रुपये फर्म से डेबिट हो गए होंगे। ये डेबिट हो गया, 60,000 में से 12 तो चला गया। अब उसके बाद सैलरी भी देनी थी, उसके बारे में क्लियरली आपको बताया गया कि इंटरेस्ट सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम पहले सैलरी दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे सकते हैं, मर्जी है। तो 1,000 रुपये तो सैलरी देनी थी, क्रेडिट वाला कर रहे हैं तो क्रेडिट कर लेते हैं। नाउ सैलरी, ठीक है, प्रोवाइडेड। अब सैलरी प्रोवाइडेड की हमने, तो सैलरी कितनी थी, 1,000 रुपये एक्स को और वाई को थी 1,500 रुपये, बस दोनों को सैलरी थी। जब सैलरी देंगे तो वो भी क्रेडिट होगा, कितना, 1,000 रुपये इसको क्रेडिट कर दो और 1,500 रुपये वाई को क्रेडिट कर दो, पर एनम लिखा भी है, ठीक है, वाई को और इसको भी दे दिया 1,500। ये ध्यान रखना कि गलत एंट्री ना कर देना बस, ठीक है। क्रेडिट इसको, क्रेडिट, टोटल मिला के कितना हो गया, 2,500, ये अमाउंट हो गया। अब लास्ट बचा है, ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग करना है, कर दो 1, ये 2 पार्ट, ये हमारा 3, अब हम 4 नंबर पर कर रहे हैं, ठीक है। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 रुपये, 500 रुपये, और ये तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया है, नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। 700 रुपये तो इसके अकाउंट से डेबिट करो किया, लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, भाई चार्ज करते हैं ना वो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया गया, चार्ज किया गया। वेट, सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज।
अब ये पॉइंट नंबर 4 हमारा है, जिसके हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हमने किया है। कितना परसेंट था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700, 500 और ये 300, हमें कैलकुलेशन इसका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट से क्या किया जाता है, चार्ज डेबिट किया जाता है। तो डेबिट कर देते हैं यहाँ से 700 रुपये, ठीक है, और दूसरा 500 रुपये और 300 रुपये अकाउंट से हमने डेबिट कर दिया। और ये टोटल मिला के जो अमाउंट बनता है 700 और 300, 1000 और 1500, 1500 रुपये ये यहाँ से अगर डेबिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होता था। और आपको याद भी होगा कि ये 1500 रुपये का अमाउंट हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते थे वहाँ पर भी ये उसमें क्रेडिट किया जाता था, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि इनका डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मानो आप। अब आप यहाँ पर डिफरेंस चेक करो जरा, इसका हुआ कितना है कि 60,000 और ये, तो ये हो गया 61,500। तो दोनों तरफ हमने लिख लिया 61,500। अब जैसे ही हमने 61,500 में से 12,000 और ये 2,500 का अमाउंट जैसे ही हमने घटाया, यानी कितना हो गया ये 14,500। तो 61,500 में से जैसे ही हम 14,500 घटाते हैं तो माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 0 0 और 7, 47,000 रुपीज़। कितना आ जाता है स्टूडेंट, 47,000 रुपीज़। ये आ गया 47,000, ठीक है। डिफरेंस, अब ये दोनों साइड टोटल इक्वल हो गया। तो ये जो अमाउंट 47,000 रुपीज़ का आया है, ठीक है, 61,000 में से ये दोनों अमाउंट घटाया 47। तो ये जो 47,000 रुपीज़ का अमाउंट जो हमारा आया है, ये 40,000 रुपीज़ क्या बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया अभी, जो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इन पार्टनर्स, ठीक है। सो रुपीज़ दिस अमाउंट, ठीक है, अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ठीक है, इन जो भी हमारा रेशियो था, क्या रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। क्या रेशियो था, 3:1:1 था। तो 3:1:1 में ये क्या हो जाएगा, अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते थे। अब इस वाले अमाउंट को 3:1:1 में क्रेडिट कर दो। तो जैसे ही 3:1:1 में क्रेडिट करेंगे तो अमाउंट जो आएगा एक्स का, वाई का और जेड का, वो देख लेते हैं कितना आएगा कि 47,000 को 3:1:1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। तो 5 से काट देंगे उसको, कितना आ जाएगा, 5 × 45, 2 इधर, 5 के 20, 00। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 9400 रुपीज़। तो 9400 इसको मिल गया और 9400 इसको मिल गया, और इसको मिलेगा 94 को 3 से इंटू करने के बाद, लास्ट वाले को, राइट, समझते हैं आप। 47,000 रुपीज़ को 1/5 किया, ये आ गया, और 47,000 रुपीज़ को जैसे हमने किया 3/5, तो कितना आ गया, 9400 इंटू 3, तो 0 0, 4 × 12, 1 और 9 × 27, 28,200, राइट। तो फर्स्ट वाले पार्टनर को जो अकाउंट क्रेडिट करेंगे 28,200, 9400 रुपीज़ क्रेडिट एंड 9400 रुपीज़ क्रेडिट। तो ये अमाउंट इनको क्रेडिट किया गया एज अ प्रॉफिट। टोटल कर लीजिए इस सभी का, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट कर लेंगे यहाँ पर, ये वाली लाइन हमारी टोटल की आ जाएगी, राइट, टोटल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल जैसे हमने किया तो कितना आ जाएगा सभी का, तो ये तो इक्वल आ गया, इसको टोटल कर लेंगे, आएगा 36,700, और ये आ जाएगा 5 और 6 और 8, कितना हो जाएगा, 34,200, ठीक है। ये आ जाएगा 12,500, और ये आ गया 5500, यानी 0 0 और 4 9, 5 और 9 14, और इसको ऐड करेंगे तो 12,300, सभी को ऐड कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 12,400, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल करने के बाद सभी में लास्ट वाला लिख देंगे, यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ा है, नेट इफेक्ट, ठीक है, जैसे पहले किया था। नेट इफेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब नेट इफेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये डेबिट क्रेडिट देखें, ये तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फर्म के पास जितना अमाउंट आया वो सारा अमाउंट सभी पार्टनर्स को हमने दे दिया है।
अब आप ये समझें ज़रा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का इसका और इसका डिफरेंस और इसका। तो इसका डिफरेंस चेक करें तो आप 100 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर बचता है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम चेक करें तो बचता है 2400 रुपये का डिफरेंस दोनों में। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम चेक करें तो यहाँ पर डिफरेंस बच जाता है हमारा 2500 रुपये का, ठीक है। जो साइड ज़्यादा है उसी के नीचे हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये देखें कि कौन सा अमाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट हो जाता है, ये हम लोगों को देख लेना है। तो अब आप ये देखें कि एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो गया, तो एक्स अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट एंड जेड्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये वाला अमाउंट हो गया 2500 का डेबिट में, और ये आ गया 2400 का अमाउंट, और ये आ गया 100 रुपये का अमाउंट, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग द अमाउंट, ठीक है, ऑफ लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी नाउ एडजस्टेड, ठीक है। ये अमाउंट हमने ये नरेशन में यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से ये है वो मेन एंट्री जो हम लोगों ने की है। अब हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ये पूरा ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर छोटी छोटी वीडियोज़ में अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।